एवरीवन वेलकम टू महेश सिंह चैनल। बाबू आज मैं आप लोगों को बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के आया। पास्ट टेंस के अंतर्गत बाबू आथी थे के अर्थों डिड वर्सेस वाज या वर वर्सेस हैड, ये तीनों का अर्थ होता है था, थी, थे। तो फिर अंतर क्या है? तो बाबू शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो में। क्या अंतर है बाबू? इसमें अंतर है और बड़ा ही अंतर है, समझ गए ना? इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि जो नए विद्यार्थी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों में बाबू मेरे वीडियो को शेयर करें और पसंद पड़े बाबू तब मेरा वीडियो को लाइक करें। बाबू वाह बाबू ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर जमा रहिएगा। मेन वर्ब के रूप में और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में दो ढंग से सेंटेंस में बाबू पास्ट टेंस के अंतर्गत यानी भूतकाल के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है, समझ गए? ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी और मेन वर्ब के रूप में भी। तो मेन वर्ब के रूप में डिड, वाज या वर या हैड का प्रयोग कैसे सेंटेंस में किया जाता है और किस अवस्था में किया जाता है उसके बारे में जाने। मेन वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग, डिड है डू का सेकंड पास्ट। वर्ब का 5 रूप होता है बाबू, वर्ब का 5 रूप होता है और डू मीन्स होता है करना, समझे? और डू जो हुआ V1 के अंतर्गत हुआ, तो V2 के अंतर्गत क्या हुआ? डिड हुआ बाबू। V2 के अंतर्गत क्या हुआ जी? डिड। V2 के अंतर्गत हुआ डिड और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बाबू समझे डिड का प्रयोग किया जाता है, समझ गए ना? मेन वर्ब के रूप में कैसे इसके बारे में। राम ने कल होमवर्क किया था, राम ने कल होमवर्क किया था, बच्चे ने कल होमवर्क किए थे, समझे? सीता ने होमवर्क की थी। ऐसे वाक्यों के साथ में मेन वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, समझ गया ना? जैसे देखिए राम सब्जेक्ट हो गया, राम डिड होमवर्क yesterday, राम डिड होमवर्क yesterday, राम ने कल होमवर्क किया था, समझ गए? अब यहाँ पर देख रहे डिड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत किया गया है ना। अब इसमें देखिए क्या है अंतर, क्या है मैंने बताया था। अंतर है बाबू डोर ऑफ एक्शन, है ना? डोर ऑफ एक्शन ये कार्य करने की क्षमता के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है रूप, समझ? ये अंतर है, समझ गया? था, थी, थे क्या अंतर, समझ गए? अब देखिए दूसरा है सीता ने होमवर्क की थी, तो सीता ने होमवर्क की थी तो सीता डिड हाउस होल्ड्स,
यहाँ पर बाबू होमवर्क का जो होता है घर का कार्य के लिए समझे हाउस होल्ड लिखा जाता है। समझ गए? तो सीता डिड हाउस होल्ड, सीता डिड हाउस होल्ड या सीता डिड समझे हाउस होल्ड लिखना है। समझ गया? सीता डिड हाउस होल्ड, सीता ने होमवर्क, सीता ने होमवर्क की थी, सीता ने होमवर्क की थी। यहाँ सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग हुआ प्लस ऑर्डर करके बनाया गया है। बाबू देख रहे हैं ना, पहला अंतर है डिड का प्रयोग थे के रूप में किया जाता है। क्या होता है जी? डोर ऑफ एक्शन को बारे में बताने के लिए। दूसरा है बाबू मतलब बाज और बर। तो बाज और बर में क्या अंतर? तो मेन वर्ब में जब हम पास्ट टेंस के अंतर्गत किसी वो ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस के अंतर्गत बाज और बर का प्रयोग था थी थे के रूप में जब करते हैं, जब वाक्य कर्ता की अवस्था, कर्ता पूछते हैं ना, सब्जेक्ट की अवस्था या जाति या धर्म या गुण या पेशा या दोष को बताने के लिए करते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस बाज या बर प्लस OW की, इसलिए मैंने दिया है कि इसमें भी दूसरा स्ट्रक्चर इसका होता है बाबू इस तरह से कि सब्जेक्ट प्लस बाज या बर प्लस एडवर्ब या एडजेक्टिव या नाउन। इसलिए मैंने OW यहाँ पर लिखा है। समझ गए ना? जैसे उदाहरण के लिए मैं विद्यार्थी था, है ना? अब देखिए ये अवस्था को बता रहा है कि मैं विद्यार्थी था। समझे? भूतकाल में बीते हुए समय में मैं विद्यार्थी था, मैं भी तुम्हारे जैसा विद्यार्थी था बाबू। समझ गए? तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बाज या बर प्लस OW करके बनाया जाता है। अब इस समय विद्यार्थी था, आई वाज अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी था। आई वाज अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी था। समझ रहे हैं ना? अब दूसरा है वे एक डॉक्टर थे। अब देखिए पेशा के बारे में ये दर्शा रहा है। वे एक डॉक्टर थे, यहाँ पर वे का जो संकेत हुआ है, अब डॉक्टर थे तो सिंगुलर के बारे में बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बाबू क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही वाज ए डॉक्टर। समझे? ही वाज ए डॉक्टर, वे डॉक्टर थे या वह एक डॉक्टर था, बराबर। समझ गए? तुम बदमाश थे, तुम बदमाश थे। अब क्या है ये? गुण और दोष के बारे में बताया जा रहा है। समझे? करता थे तुम, यू वेर नटी, यू वेर नटी, तुम बदमाश थे। अब आइए हेड क्या अंतर है? आप थे का वो देख लीजिए। हेड का प्रयोग समझे पास्ट टेंस के अंतर्गत में पोसेशन यानी अधिपत्य या स्वामित्व यानी पास होना या रखना को बोध कराने के लिए भूतकाल में समझे हेड का प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना? इसे मुझे एक घोड़ा था, मैं एक घोड़ा रखता था, मेरे पास एक घोड़ा था। समझ गए? बात बराबर क्या हो जाएगा? आई
आई हैड ए हॉर्स, आई हैड ए हॉर्स, समझे, आई हैड ए हॉर्स, मेरे पास ये घोड़ा था, मैं घोड़ा रखता था, समझ गए, बात बराबर, मुझे एक घोड़ा था, बात बराबर, समझे, सभी के साथ देखिए मेन वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग हुआ है ना, समझे, सामित्व या आधिपत्य दिखाने के लिए, समझे, हैड का प्रयोग पास्ट टेंस के अंतर्गत किया जाता है, समझ गए। अब आइए ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डिड वाज वर्सेस हैड का कैसे किया जाता है इसके बारे में जानिए, यानी था थी थे का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब में कैसे किया जाता है इसके बारे में जानिए। बाबू पास्ट इन डिफरेंट टेंस के नेगेटिव सेंस में या इंट्रोगेटिव सेंस में, समझे, इसका प्रयोग किया जाता है, समझिए, जैसे उदाहरण के लिए, समझे, राम स्कूल नहीं गया था, राम स्कूल नहीं गया था, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया था। अब देखिए राम स्कूल नहीं गया था, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करके वो आपको बनाया जाता है, समझ गया ना। अब वे लोग नहीं खाए थे, वे लोग नहीं खाए, वे लोग आम नहीं खाए थे, वे लोग आम नहीं खाए थे, they did not eat mango, समझे, वे लोग आम नहीं खाए थे, समझे। राम क्या स्कूल गया था, तो क्या होगा, राम क्या स्कूल गया था, राम क्या स्कूल गया था। अब देखिए राम क्या स्कूल गया था, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स का शुरुआत है, समझे, इसके बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू, होता है, सब है WH, पहले WH को डालेंगे, इसका स्ट्रक्चर होता है WH प्लस क्या हो जाएगा जी, डिड प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, V1 प्लस क्या हो जाएगा जी, ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क करके वाक्य बनाया जाता है। जैसे राम क्या स्कूल गया था, तब क्या हो जाएगा, व्हाट डिड राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल गया था, समझ गए ना। इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब में और नेगेटिव सेंस में नोट करके लगाया करके बनता है, समझ गए ना। अब आइए वाज और वर का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत किया जाता है, था थी थे के अर्थों में। बाबू जैसे राम खेल रहा था, तो राम वाज प्लेइंग, राम क्रिकेट खेल रहा था, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, समझ गए। वे लोग स्नान कर रहे थे, वे लोग स्नान कर रहे थे, वे वेयर बाथिंग, समझ, इस तरह से वाक्य बनता है, समझ गए। और इसका स्ट्रक्चर होता है बनाने का बाबू असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट प्लस बाज या वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके वाक्य को बनाया जाता है, समझ गए। और यहाँ पर देखिए राम खेल रहा था, हम साधारण वाक्य डालेंगे तो क्या हो जाएगा, राम बाज प्लेइंग, राम खेल रहा था। अब इसी में हम जोड़ देते हैं राम क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, राम बाज प्लेइंग क्रिकेट, राम फुटबॉल खेल रहा था, राम बाज प्लेइंग फुटबॉल, राम
चेस खेल रहा था, राम वाज प्लेइंग चेस ईटीसी। अब इसी में क्या होता है, नेगेटिव सेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसके अंतर्गत, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत, और इंट्रोगेटिव सेंस में भी किया जाता है, और HW के सेंस में भी किया जाता है। ये आतिथ्य के रूप में समझ गए। नेगेटिव सेंस में इसे किया जाता है, वर्ब के रूप में समझ गए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। अब आइए पास्ट परफेक्ट। अब देखिए जुड़े वर्ब के रूप में, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हैड का प्रयोग था, थी, थे के रूप में किया जाता है। समझ गए। जैसे उदाहरण के लिए समझे, राम स्कूल से लौट चुका था। समझे, राम स्कूल से लौट चुका था। इसके बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू, समझे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, समझे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, साधारण वाक्यों को। और इसी के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत दो स्ट्रक्चर होते हैं बाबू, दो ढंग से बनाया जाता है। एक बनाया जाता है तो डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी कि जिस वाक्य में पहले या बाद में लगा रहे, उसमें दो टेंस रहते हैं। एक जो कार्य पहले होता है उसको बाबू हम रखते हैं आगे। समझे, अगर बिफोर है, पहले है, तो क्या करेंगे, हेड से शुरू, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 करके बनाएंगे, प्लस बिफोर करके प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग करेंगे। नहीं, एक वाक्य रहेगा बाबू, समझे, पास्ट परफेक्ट में एक वाक्य रहेगा बाबू, यानी एक क्लाउज रहेगा पास्ट परफेक्ट में, और एक क्लाउज जो रहेगा बाबू पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे पहले शुरू से आप देख लीजिए इसको, समझे, पहला स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। राम स्कूल से लौट चुका था, चुकी थे लगा रहे हैं ना। इसमें क्या हो जाएगा, राम had returned from market। अब देखिए, राम हैड रिटर्न फ्रॉम मार्केट, राम बाजार से लौट चुका था। समझ गए। अब देख रहे हैं ये जो है V3 का प्रयोग इसमें हो गया है। समझे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट बनाया जाता है। और अब दूसरा है बाबू, दूसरा जो है डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। तो आप देखें कौन मर गया, लड़का, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। समझ गए। अब देखिए पहला कार्य क्या हुआ जी, रोगी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। समझे, रोगी मरने का कार्य पहले हुआ है। समझे, तो क्या हो जाएगा, the person had died before the doctor came। यानी रोगी, अब देखिए डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। The person had died before the doctor came। इसी यही है बाबू, यही है बाबू, had versus was versus had, यानी था, थी, थे में अंतर। समझ गए। जय हिंद।